लेके आ चुके हैं रीजनिंग। रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट है, आज से शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। और इसको जो हम सब लोग टॉपिक वाइज सीरियल वाइज पढ़ेंगे और ये रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर पोजीशन आज का टॉपिक है। लेटर पोजीशन जो है क्या कैसे क्या होती हैं वो हम आपको बताएंगे, और इसमें जो है आसान तरीके से बताएंगे जिस तरीके से हमको याद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेटर पोजीशन। तो आपको ये एक ट्रिक बताते हैं। जैसे आपको याद करना होगा इजोटी। क्या याद करना होगा? इजोटी, EJOTY, इजोटी। फिर आपको 5 का पढ़ा पढ़ना। ई की पोजीशन क्या होती है? 5। जे की क्या होती है? 10। ओ की कितनी होती है? 15। टी की कितनी होती है? 20। तो वाई की कितनी होती है? 25। आज लोगों को पता है हर कंपटीशन एग्जाम में जब ऐसी रीजनिंग आती है तो हमको पढ़ना पड़ता है कि जैसे अगर पूछ लिया पी की कितनी होगी, तो हमको पढ़ना पड़ता है ABCDE, फिर उसकी पोजीशन निकालनी पड़ती है। अगर आपको ये याद होगा तो आपको पता होगा ओ की 15 होती है, तो ओ के बाद क्या आता? पी आता है। तो पी की कितनी होगी? 16 होगी। कितनी होगी? 16 होगी। तो आपको ये याद कर लेना इजोटी। क्या याद कर लेना? इजोटी। लेटर पोजीशन में क्या करना? इजोटी। और दूसरी जो ट्रिक होती है वो होती है सिफिलोरेक्स। सिफिलोरेक्स, CFI सिफी, LORUX रक्स। सिफिलोरेक्स, आपको सिफिलोरेक्स याद रखना है और इसको 3 का पहाड़ा पढ़ देना, वही इसकी पोजीशन होती है। जैसे सी की कितनी होती? 3, एफ की 6, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, आर की 18, यू की 21 और एक्स की 24। तो आप सब लोग यहाँ देखते हैं कि जो है सिफिलोरेक्स में जो है 3 का पहाड़ा पढ़ा जाता है। 3 3 6, 3 त्रिकोण 3 चौक 12, 15, 18, 21 और 24। तो सी की 3 हो गई, एफ की 6 पोजीशन हो गई, आई 9 नंबर पे होता है, एल 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है, आर 18 पे होता है, यू 21 पे होता है और एक्स 24 पे होता है। ये हम सब लोग याद कर लेंगे। एक इजोटी और एक सिफिलोरेक्स। इजोटी 5 का पारा पढ़ना पड़ता है और सिफिलोरेक्स में 3 का। जैसे 3 6 9 12 15 18 21 और 24। सिफिलोरेक्स में 5 का, 5 10 15 20 और 25। तो हम सब लोगों को ये पढ़ना है, याद रखना। 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिफिलोरेक्स और इजोटी, ये 2 चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है। दूसरा दूसरा जो फैक्चुअल क्या होता है इसमें अगर देखते हैं तो इसमें ए से जेड में कितने लेटर होते हैं? ए से जेड में होते हैं 26 लेटर। कितने होते हैं? 26 लेटर। अगर यदि हम इनको 2 पार्टों में बांटे, कितने पार्टों में बांटे? 2 पार्टों में। जैसे अगर इसका अपोजिट पूछा जाए, जैसे ए का क्या अपोजिट होता है, बी का क्या अपोजिट होता है, तो जो ये 26 होती हैं इसका यदि हम आधा करेंगे ना तो कितना आएगा? 13। तो मतलब 13 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना। जैसे उल्टा है पूछ लिया जाए कि भैया ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, तो जो ए का अपोजिट होगा वो कितना नंबर होगा? जो 1 का अपोजिट होगा 26 नंबर पे होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से 13 का ग्रुप बनेगा। तो इसमें 26 लेटर होते हैं। और क्या होता है? ए से एम तक पहला हाफ होता है, एन से जेड तक दूसरा हाफ होता है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखता है। ए से जेड में 26 लेटर होते हैं तो जानते ही हैं। ये ध्यान रखना है 26 लेटर में फर्स्ट हाफ क्या होता है? पहले जो 13 होते हैं वो ए से एम तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? ए से एम तक होते हैं। और जो दूसरे होते हैं ना, सेकंड हाफ जो होता है ना, वो होता है एन से जेड तक। कितना होता है? एन से जेड तक। ठीक है। तो फर्स्ट हाफ होता है ए से एम तक, सेकंड हाफ जो 13 अक्षर होते हैं वो होता है एन से जेड तक। ठीक है। तो आपको ये पता हो गया होगा कि जो फर्स्ट हाफ होता है वो ए से एम तक होता है 13 अक्षर, जो सेकंड हाफ नीचे के 13 अक्षर होते हैं वो एन से जेड तक होते हैं। अब इसका चलिए अपोजिट जैसे हमको याद है वैसे ही आपको याद करना है। जैसे आज ट्रिक हो गई, आज 6 बॉय, DO इवन, ऊफ, GT रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लाइट ऑन और मैन। इसी तरीके से याद करना है। जो हम चलो देखते हैं, ये क्या हो गया? अपोजिट वर्ड। क्या हो गया? अपोजिट वर्ड। क्या हो गया? अपोजिट वर्ड। तो देखिए अपोजिट वर्ड, ये आपको याद करना, अगर ना हो तो कहीं पे नोट कर सकते हैं आप। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको आगे देखेंगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत ही प्रयोग होता है। ये इजोटी, सिफिलोरेक्स और जो फर्स्ट हाफ जो 13 है वो याद करना, और ये सब जो अपोजिट वर्ड की ट्रिक है ये याद करना। ये सब आगे बहुत ही प्रयोग होते हैं और आप इसको देखेंगे तो इसको ट्रिक से जैसे हमने याद किया वैसे आपको याद करना है। जैसे आज, ये है ए की जेड। जब आप ए देखें तो ए से क्या होता है? आज। तो आज क्या लिखेंगे हम? ए जेड। तो मतलब ए का उल्टा क्या हो गया?
जेड। इसी तरीके से 6, सी से जब आएगा तो हम क्या बोलेंगे 6, 6। तो सी का क्या हो गया यक्स, 6 बॉय। बी का क्या हो जाए, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया लेकिन ठीक है, उल्टा नहीं हुआ। ए के बाद बी आता है, वो हम बी नीचे लिख दिए, सी पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। वो उल्टा अपोजिट जो है यही होता है। जैसे ए का क्या होता है आज, बी का क्या होता है बॉय, सी का क्या होता है 6। ठीक है, अपोजिट सही लिखा है, बस थोड़ा ये सी नीचे होना चाहिए था, बी ऊपर होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। वो प्रिंटिंग में जो है वो मिसप्रिंट हो गया, वो थोड़ा प्रिंटिंग में जो है ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए जो प्रिंटिंग करते वक्त गलती कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं हम इसको। तो ए का अपोजिट क्या हो गया जेड, सी का अपोजिट क्या हो गया एक्स, बी का अपोजिट क्या हो गया वाई। तो आप ये याद रखेंगे, ए का अपोजिट पूछा जाए तो सबसे पहले निकल के आएगा आज, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड। इसी तरीके से अगर आपको सी का पूछा जाए तो क्या होगा 6 एक्स। इसी तरीके से बी का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बॉय, बी का क्या हो जाएगा वाई। इसी तरीके से डी का डीओ, डी का डीओ, तो डी का क्या हो जाएगा डीओ, डी का डीओ, डीओ मतलब डी और डब्लू। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा डब्लू। ई से इवन, इवन। इसी तरीके से एफ का पूछा जाए तो उफ, उफ। तो मतलब उफ से हमको ऐसे याद कर लेना, जैसे यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू, बात एक ही है। वैसे एफ का उल्टा क्या होता है यू। उफ से याद रखना, किससे याद रखना उफ। तो मतलब यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू। जैसे ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए। ठीक है, देखते हैं, देखिए वही है ना, ये इवन हो गया, ये उफ, उफ, उफ ऐसे लिखा जाता है। तो मतलब क्या होता है यू का उल्टा यफ है और यफ का उल्टा क्या हो जाएगा यू। तो देखिए यफ का उल्टा कितना है यू, यफ का उल्टा कितना हो गया यू। ठीक है, तो उफ, इवन और जीटी रोड। ये जीटी के आगे रोड इसलिए लिखा, आप जानते होंगे, बहुत पढ़े होंगे, जीटी रोड है ना, जीटी रोड है ना। तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा जीटी, जी का उल्टा टी, जी का उल्टा क्या हो जाएगा टी। इसी तरीके से हाई स्कूल, एच का उल्टा क्या हो जाएगा एस, हाई स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से आई का इंडियन रेलवे, आई का क्या हो जाएगा आई का हो जाएगा इंडियन रेलवे। आई का हो जाएगा उल्टा आर। जे का होगा जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। का होगा कानपुर, के का क्या होगा कानपुर। ठीक है, और यल का होगा लाइट ऑन, यल का क्या होगा लाइट ऑन, मतलब यल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट यल। ठीक है, इसी तरीके से यम का मैन, एम, यम का उल्टा यन, यन का उल्टा एन। ठीक है, आपको अपोजिट याद हो गया ना। इसी तरीके से अगर पूछा जाए ए का अपोजिट, तो आप ए जैसे ही ए सुनेंगे आपको पता चलेगा ए मतलब आज, तो ए का उल्टा जेड। इसी तरीके से बी, बी यदि आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे यार बी से बॉय, तो बी का उल्टा वाई। सी, इसी तरीके से यदि आप सी समझेंगे, सी को ही बोला तो आप सी को सुनते ही बोलेंगे यार पढ़े थे 6, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा एक्स। इसी तरीके से सी के बाद डी, डी जैसे सुनेंगे आप सोचेंगे डी मतलब डीओ, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्लू। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप समझेंगे ई, तो ई का नाम आते ही आप कहेंगे यार इवन, इवन पढ़े थे, तो ई वी, ई का उल्टा क्या हो जाएगा अपोजिट वी। इसी तरीके से ई एफ, एफ पढ़ेंगे तो एफ मतलब समझेंगे यार एफ किस में आता उफ, उफ में आता है, किस में आता उफ। तो मतलब यू और एफ उफ, तो मतलब एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू। ठीक है, इसी तरीके एफ के बाद जी, जी, तो जी जैसे पढ़ेंगे सोचेंगे यार जीटी रोड हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे जीटी रोड, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी। इसी तरीके से आप यच, यच का जैसे ही नाम आएंगे आप तो बहुत सुने होंगे कि हाई स्कूल, तो जैसे ही यच का नाम आएगा आप बोलेंगे हाँ यार हाई स्कूल, तो मतलब यच का अपोजिट क्या हो जाएगा यस। इसी तरीके से इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई का आया तो आप पूछेंगे आई मतलब तो इंडियन रेलवे होता है आई आर। ठीक है, या फिर इंफ्रारेड, साइंस वाले याद कर सकते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, और बाकी ये इंडियन रेलवे। ठीक है, जैसे आप याद करना चाहें, साइंस वाले बंदे इंफ्रारेड करके याद कर सकते हैं, नहीं तो इंडियन रेलवे करके याद कर सकते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं ये रेलवे में देते हैं सब, तो उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, इंडियन रेलवे। इसी तरीके से जे, जे का मतलब जंगल क्वीन, जे का मतलब क्या होता है जंगल क्वीन,
जे का जैसे ही आपके सामने नाम आया, आप बोले यार जंगल क्वीन। इसी तरीके से यदि यल का नाम आया, किसका नाम आया, यल का नाम आया, किसका आया, यल का आया, किसका आया, यल। तो यल का आप जैसे ही नाम आएगा बोलेंगे हाँ यार यल मतलब क्या हो जाएगा, लाइट ऑन। एल का मतलब क्या हो जाएगा, लाइट ऑन। इसी तरीके से यदि यम का नाम आया तो आप सोचेंगे यम मतलब मैन। तो देखिए फर्स्ट हाफ 13 हो गया, 13 दूनी 26 पूरे वर्ड हो गए, तेरा इधर तेरा उल्टा उसके, ठीक है। तो आप समझ गए ना, समझ गए। एक बार चलिए फिर दिखा देते हैं आपको। तो आज ए का जेड, सिक्स, सी का एक्स, बॉय, बी का वाई, डी ओ, डी का डब्ल्यू, इवन, ई का वी ओ, यू, एफ का यू, जी टी, जी का जी टी रोड, जी का टी हाई स्कूल, एच का एस इंडियन रेलवे, आई का आर जंगल क्वीन, जे का क्यू कानपुर, के का पी यल से लाइट ऑन, एल का ओ, यम से मैन मतलब एम का एन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सब लोग देखते हैं रीजनिंग में। लेटर की पोजीशन निकालना, कितने नंबर पे कौन, मतलब कैसे क्या लेटर है, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम देखते हैं। यदि प्रश्न में दायां दायां या बायां बायां दिया हो तो घटाते हैं। दायां दायां दिया हो या बायां बायां दिया हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे दायां दायां दिया हो मतलब, या बायां बायां दिया हो तो फिर क्या करते हैं, लेफ्ट माइनस लेफ्ट या फिर राइट माइनस राइट, ठीक है, समझ गए ना। तो कैसे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यदि प्रश्न में दायां दायां या बायां बायां दिया हो तो घटाते हैं, इसका एग्जाम्पल ये दिया है। जैसे क्वेश्चन आया कि इंग्लिश लेटर्स या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में, लेटर्स की जगह वर्णमाला होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो इसकी एक ट्रिक है, यदि बायां बायां आया या दायां दायां आया तो घटा देते हैं, वही अक्षर होता है। कितना होता है, वही अक्षर होता है। जैसे क्या लिखा है कि अंग्रेजी लेटर में बाएं से 8वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो देखिए यहाँ बाएं बाएं आया, ध्यान दीजिए यहाँ बाएं है और यहाँ बाएं है। तो हमने कहा या बायां बायां आया या दायां दायां आया, सेम आए। यदि बायां यहाँ है तो बायां यहाँ हो, दायां यहाँ हो तो दायां यहाँ हो, तो हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सिंपली हम घटा देंगे, अक्षर हमारा निकल आएगा। 8 से 3 गया, कितना बचा, 8 माइनस 3, कितना हो गया, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 पे क्या होता है आपने पढ़ा होगा, आप देखो यहीं पे वो ट्रिक काम आई नहीं आई। 5 पे कौन सा अक्षर होता है, तो देखो 5 का पढ़ा किस में पढ़ते थे, इजोटी में। तो पहला अक्षर क्या होगा, ई का अक्षर क्या होता है, 5 से ई शुरू होता है पढ़ा, तो ई 5 नंबर पे कौन है, ई, इजोटी का ई। तो मतलब इंग्लिश लेटर में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, ई होगा। क्या होगा, ई होगा। आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें बाएं से बाएं आए या दाएं से दाएं आए तो उसमें क्या होगा, घटा देंगे हम। जैसे इसमें बायां बायां आया, या फिर इसमें ये लिखा होता है इंग्लिश लेटर्स के दाएं, बाएं की जगह लिखा होता दाएं से 8वें अक्षर के दाएं, दाएं यहाँ भी लिखा होता, दाएं यहाँ भी लिखा होता, तीसरा अक्षर कौन होगा, फिर भी ई आएगा। क्यों, बायां बायां हो या दायां दायां हो तो उसमें सिंपली हम घटा देते हैं, फिर भी 8 में से 3 जाता, कितना बचता, 5, और 5 3 8, तो 5 के अक्षर पे कौन होता है, इजोटी से। हम याद है हमको कि इजोटी से ई किस स्थान पे है, 5 नंबर पे। इजोटी जे कितने पे है, 10, ओ कितने पे है, 15, टी कितने पे है, 20, वाई कितने पे है, 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम को ध्यान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पॉइंट है। चलिए अब आप पूछेंगे सर ये दायां दायां ना आए, बायां बायां ना आए, यदि ये आए दायां बायां या बायां दायां आ जाए तो उसके लिए भी देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। उसके लिए ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। यदि दायां बायां या बायां दायां दिया हो तो जोड़ते हैं। यदि बायां दायां या दायां दिया हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें, दाएं से 15वें अक्षर के, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, सॉरी दाएं से
एक मिनट। एक मिनट। यदि दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कुछ भी लिख सकते हो, वो भी एग्जाम्पल ले सकते हो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के पांचवें अक्षर के बाएं बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये दायां आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, बायां आ गया। यहाँ पे दायां आया और यहाँ पे क्या आया, बायां आया। तो देखिए क्या हम बोले, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। तो आप सिंपली कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे पढ़े दाएं, यहाँ पे पढ़े बाएं, तो आप देख लिए भैया दायां दायां होता या बायां बायां होता तो हम घटा देते, या तो अपोजिट है, दायां बायां है या फिर बायां दायां है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें 10 और 5 को जोड़ दो, तो 10 और 5 कितना हो गया, 10 + 5 = कितना हो गया, 15। अब 15 नंबर पे क्या है, ये आप हमको बताइए। इजोटी से हम पता कर लेंगे। इजोटी 5, 10 और 15, 15 नंबर पे क्या है, ओ। तो इसका आंसर उसका क्या आ जाएगा, जो हम अभी एग्जाम्पल बताए थे, ओ। आंसर क्या आ जाएगा, ओ। समझ में आया ना। अगर अब हमको इस क्वेश्चन को ऐसे करना पड़े कि भैया अंग्रेजी लेटर में बाएं से 8वें अक्षर के, ये बाएं की जगह क्या लिखा हो, ये बाएं की जगह लिखा हो दाएं, क्या लिखा हो, दाएं। दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। अब देखिए आप, यहाँ पे बायां लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, दायां। मतलब बायां बायां होता या दायां दायां होता तो क्या करते, घटाते। लेकिन यहाँ पे लिखा है बायां, यहाँ पे लिखा है दायां। अब ये अपोजिट है, तो क्या करेंगे, बायां दायां या दायां बायां दिया हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब 8 और 3 को हम जोड़ देंगे। 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 हो गया 11। 8 + 3 कितना हो गया, 11। अब 11 नंबर पे कौन है। अब वैसे अगर आपको इजोटी या सिफिल और एक्स नहीं पता होगा तो आप इसको जोड़ेंगे, ABCD करके जोड़ेंगे। यदि आपको पता है तो आपको पता है इजोटी। ठीक है। तो आप इजोटी से बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है। तो इजोटी ई कितने पे, 5 पे। जे कितने पे, 10 पे। जे कितने पे, 10। और हमको लाना क्या, 11। तो जे के जस्ट बाद वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, के। क्या हो जाएगा, 11 नंबर पे क्या होगा, के। क्या होगा, के। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि बायां बायां दिया हो या दायां दायां दिया हो तो घटा देते हैं, बायां दायां या दायां बायां दिया हो तो जोड़ देते हैं। ठीक है। तो आपको उम्मीद है हमको कि आप सब लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा, और ये आप सब लोग याद याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अगला लेक्चर हम क्वेश्चन कराएंगे जिसमें ये सब कुछ प्रयोग होगा, एनालॉजी कराएंगे, जिसको सदृश बोलते हैं, उसको कराएंगे। और आप सब लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।